संसद भवन को डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए पूरे 96 साल बाद इसे फिर से एक नया रूप दिया गया है। इस नए संसद भवन को बनाने में 2.5 साल का वक्त लगा है। भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। नए संसद भवन को लेकर आप सभी के मन में कई सवाल होंगे कि आखिर नए संसद भवन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पूरे संसद भवन को बनाने में कितने रुपए का खर्च आया, या फिर इसमें क्या नई फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। तो आज का टॉपिक है डिटेल ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। दोस्तों, न्यू पार्लियामेंट क्यों बनाया गया, इससे जानने से पहले हमें जानना होगा ओल्ड पार्लियामेंट का इतिहास, इससे होने वाले प्रॉब्लम्स जो हमारे MPs को सामना करना पड़ता था। तो आपको बता दें कि संसद के पुराने भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और निर्माण 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 में पूरा हुआ। तब तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था। उस समय वही सुविधाएं रखी गई थी जिनकी ज़रूरत थी और जिस समय यह पार्लियामेंट बनकर तैयार हुई थी उस समय में ही गिरना शुरू हो गई थी। सेशन के दौरान ही इनके रूफ टाइल्स गिरने लगे थे और वॉल्स पे क्रैक पड़ने लगे थे और साल प्रति साल इस बिल्डिंग का हाल बदतर होने लगा था। और तो और इस पुराने बिल्डिंग में ही मॉडर्नाइज किया गया था, क्योंकि ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। AC CCTV ऑडियो वीडियो सिस्टम ओल्ड पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई थी, जिस कारण इन सभी के लटकते वायर्स इस बिल्डिंग को भद्दा दिखा रही थी। और पुराने बिल्डिंग्स में सदस्यों के बैठने के लिए काफ़ी कंजस्टेड स्पेस भी थी। पुराने बिल्डिंग्स में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सदस्यों के ही बैठने की व्यवस्था की गई थी। इन्हीं सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए नए पार्लियामेंट को बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं आखिर क्या क्या फैसिलिटीज़ है इस नए संसद भवन में, यानी न्यू पार्लियामेंट में। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 MPs बैठ सकते हैं। और तो और अगर दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो एक समय में यहाँ 1280 MPs बैठ सकेंगे, जबकि पुराने संसद भवन में सिर्फ 550 MPs लोकसभा में और 240 सदस्य राज्यसभा के बैठने की व्यवस्था की गई थी। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाएं से लैस है। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। और तो और सारे काम डिजिटल किए गए हैं, यानी फुल्ली पेपरलेस। इतना ही नहीं, इसे बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि यह इमारत भूकंप से खराब ना हो। बिल्डिंग कोड के मुताबिक दिल्ली का इलाका सिज्मिक जोन 5 के दायरे में आता है, इसलिए इसे भूकंप रोधी बनाने में खास ख्याल रखा गया है। इस इमारत का सबसे बड़ा आकर्षक है इसका त्रिकोणीय आकार। इस आकार की वजह इसका प्लॉट है। यह आकार विभिन्न धर्मों के लिहाजा से पवित्र ज्योमेट्री के अनुकूल है। इसके साथ ही इसमें भारतीय संस्कृति के वास्तुशास्त्र के नियमों का भी ध्यान रखा गया है। न्यू बिल्डिंग का डिजाइन इस तरह बनाया गया है जिससे यह हमारे पुराने कॉलोनाइज्ड पास्ट को भुलाएगा और फिर से इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर का दौर लाएगा। इस बिल्डिंग में टोटल 6 एंट्री गेट हैं जो सुंदर मूर्तियों से डिज़ाइन किए गए हैं और हर एक मूर्तियों में एक गहरी बात छुपी हुई है। जैसे मकर और हंस हमारे इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, शार्दूल और गरुड़ हमारे इंडियन एयरफोर्स को, और वहीं पर अश्व और गज हमारे इंडियन आर्मी को। और इस बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको इंडियन कल्चर की झलक दिखेगी। हमारे नेशनल बर्ड पिकॉक यानी मोर को महत्व देने के लिए यहाँ की इंटरनल ग्रिल्स उसी फॉर्म में बनाई गई है और तो और फ्लोर कारपेट भी उसी डिजाइन और उसी कलर में बनाई गई है। और अगर आप यहाँ की सीलिंग्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह हमारे नेशनल फ्लावर्स लोटस का इन्फ्लुएंस है। और इस बिल्डिंग के दीवारों पर समुद्र मंथन के प्रसिद्ध इंडियन एपिक उभारा गया है। और तो और इस बिल्डिंग्स के दीवारों पर वैदिक मंत्रास भी लिखे हुए हैं जो डेमोक्रेसी को डिनोट करती है। बात कुछ ऐसी है कि 14th सेंचुरी में लिखे मैग्ना कार्टा को फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इंडियन कल्चर का मानना है कि 12th सेंचुरी में लॉर्ड बासेश्वरा द्वारा लिखे गए अनुभव मंटप के श्लोक में डेमोक्रेसी का सबसे पहला मेंशन किया गया था, जिसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के दीवारों पर लगाया गया है। और ऐसा करने के पीछे का कारण बस एक है, इतने सालों से छिपी हुई हमारी भारतीय संस्कृति फाइन आर्ट के जरिए सामने लाया गया है, जिससे पूरे विश्व को हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलेगा। न्यू पार्लियामेंट की डिटेल जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को सच में एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।